Hi everyone, this is Jayanti and welcome to Pop Street. Today we have someone really inspiring, super inspiring soul. मतलब वो इस age में she is doing wonders and she's a perfect example for age no bar. मतलब उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि इस उम्र में आके मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी, nothing like that. But trust me, she is following her passion. So let's connect with her and add her to our session. Small chat with us. Ravi ji, are you online? यस आ गया। बिल्कुल. How are you? कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी हूँ मैं। अच्छे हो? वेल अभी हम जैसे बता रहे थे कि आप एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल हो जिससे हम कह सकते हैं कि एज नो बार मतलब अब मेरी उम्र हो चुकी है, आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती, मैं कैसे करूंगी, जी कैसे होगा, बट आप अब सब कुछ कर रहे हो जो आप चाहते थे. जी, बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं 60 के प्लस की जब हो जाऊंगी, रिटायरमेंट के बाद मैं ये काम शुरू करूंगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। लेकिन जब मेरी वीडियो मैंने डालनी शुरू करी, मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला, लोगों का हम्म. प्यार मिला। तो मुझे लगा कि मेरी अब ज़िंदगी शुरू हुई है। अभी तक तो शुरू में पढ़ाई में रहे, उसके बाद बच्चों में लगे रहे, अपने परिवार को देखते रहे, जॉब करती रही। अब मुझे लगा कि शायद अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, उतनी ज़िम्मेदारी नहीं रही है मेरे ऊपर, तो मैं अपनी लाइफ़ अब शुरू करती हूँ। तो ये मेरी वो तो 60 के बाद जो है मेरी अपनी लाइफ़ शुरू हुई है। दैट इज सो कूल. मतलब अभी हम जैसे कि देख रहे थे कि मतलब आपको कब ऐसी प्रेरणा कब मिली कि अब मैं सोशल मीडिया पे अपना ये जो टैलेंट है, ये जो हुनर है, मैं अब दिखा सकती हूँ. तो आपको ये कब एहसास हुआ था? क्योंकि ना पहले मेरे टाइम में ऐसा कुछ था नहीं। अब सोशल मीडिया पे मैंने जब एक वीडियो डाली, मेरी छोटी सिस्टर ने डाली, रागनी शर्मा ने, तो उसकी लोगों ने बहुत पसंद किया उसका डांस को। तो फिर मैंने सोचा कि डांस तो मैं भी अच्छा कर लेती हूँ, तो मैं डालती राइट. हूँ। तो उसको बिल्कुल. भी बहुत पसंद किया। फिर हम्म. इस थर्ड टाइम जो था, पंजाब केसरी एक न्यूज़पेपर है, दिल्ली में चलता है, उनका राइट. एक क्लब है सीनियर सिटीजन, तो उन्होंने कंपटीशन रखा था। तो वो अच्छा. 1 अक्टूबर को सीनियर सिटीजन डे मनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने हम्म. कंपटीशन में मेरा वीडियो मंगाया। मैं उनके साथ लगभग 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो हर वाओ. साल 1 अक्टूबर को मेरा सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे डांस का। हम्म. वहाँ मैं वहाँ पे परफॉर्म करती हूँ। और उन्होंने क्योंकि उनको बहुत पसंद है मेरा डांस, तो उन्होंने मंगाया कि भाई आप अपना वो भेजो, कंपटीशन कर रहे हैं। तो मैंने उनको दिया वो वीडियो। सायरा वो सॉरी वहीदा रहमान जी के ऊपर फिल्माया गया था वो गाना, कांटों अच्छा. से खींच के ले आ चल। तो वो ओके. इतना वायरल हुआ कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। फिर मुझे लगा कि जब इतना डांस लोग पसंद करते हैं, तो मैं इस उम्र में कर सकती हूँ, जब इतना लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं क्यों ना डालनी शुरू कर दूँ। तो वहाँ तो से मुझे लगा कि मैं अपनी वीडियो बनाऊँ और डालूँ। तो मतलब ये कब इसी साल हुआ? आपको कितना टाइम हो चुका है ये मतलब सोशल मीडिया में आने ये पर? मैंने जून से शुरू किया है, अभी जून से लास्ट वीक के जून के लास्ट वीक से शुरू किया मैंने। ओह! और हाँ, आप अभी मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी आप इतने पॉपुलर हो रहे हो, लोग इतना पसंद कर रहे हैं, दे आर लविंग इट कि इस एज में आके आप प्रेरणा बन रही है सबकी, आप इंस्पिरेशन बन रही है कि जो लोग सोचते थे कि नहीं अब नहीं हो सकता या मतलब कैसे करें, तो ये बहुत अच्छा माध्यम आपने चूज़ किया है लोगों तक पहुँचने पर। जी, मुझे काफ़ी लोगों से मेरे बहुत इंटरव्यू हुए हैं अभी तक, और सब मेरे से यही क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि भई कैसा हुआ? तो मैं सबको यही बताती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। और लोगों को अगर प्रेरणा मिल रही है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि वो मेरे से प्रेरणा लेकर के और वो भी आगे बढ़े। ये नहीं सोचे कि अब हम सीनियर सिटीज़न हो गए, हम बूढ़े हो गए। एक उन्होंने माइंडसेट जो किया हुआ है लोगों ने कि बिल्कुल. 60 के बाद हम बस थक चुके, हमने अपने तुम्हें बच्चों को पाल दिया, शादियाँ कर दी, अब हमारी ड्यूटी खत्म, अब तो हमारी सेवा करो, हम बैठे हुए हैं, अब
रोटियां बनाओ और हमें बैठा के खिलाओ, वो चीज जो माइंडसेट कर लेते हैं ना। वो चेंज हो रहा है, आप बिल्कुल स्टीरियोटाइप जो हमारी जो सोसाइटी की मेंटालिटी थी वो बिल्कुल आप चेंज कर रहे हो कम्प्लीटली। बिल्कुल, मैंने सोचा यही है कि मैं शायद मुझे देख के लोगों को आए समझ में। कुछ लोग बोलते होंगे, कुछ नहीं पता मुझे, मैं वहाँ तक पहुँची भी नहीं, ना मैं सुनती हूँ और ना मैं सुनूँगी। लेकिन जब लोगों को ये लग रहा है, बच्चे खास तौर से मेरे को कह रहे हैं, आंटी हम तो अभी से सोच रहे हैं कि यार हमसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप इस एज में कर रहे हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम भी करेंगे। तो अगर प्रेरणा मिल रही है, चाहे वो यूथ को मिल रही है या मेरे उम्र के सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनको मिल रही है, तो बहुत अच्छा है, उन लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, वो अपने आप क्या है ना, फिटनेस लाना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत 60 जरूरी है। प्लस बीमार पड़ोगे, मुझे ना शुगर है, ना मुझे बीपी है, कुछ नहीं है। मैं अपनी म्यूज़िक से लगी रहती हूँ क्योंकि मैं म्यूज़िक फैमिली से हूँ, मेरे फादर म्यूज़िशियन, तो मैं सब गाना, तबला, मेरा इंस्ट्रूमेंटल डांस सब्जेक्ट तो डांस नहीं रहा, वोकल और इंस्ट्रूमेंटल रहा, लेकिन डांस मेरा बहुत पैशन था वो, तो मैं उसमें लग रही, तो शायद ये कलाएँ जो होती हैं वो व्यक्ति में एक निखार लाती हैं। बिल्कुल। उसमें व्यक्ति, वो कोई भी कला हो, उसमें हर व्यक्ति एक अंदर, उसके अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, एक ऊर्जा आती है सकारात्मक। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि अगर कला को देखने में, सुनने में या आपके अंदर है, उसको प्रस्तुत करने में अगर आप करेंगे ये सब चीज़, तो आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, ये पक्का तो है। आपने सिंगिंग आपका सब्जेक्ट था और आपका इंस्ट्रूमेंट्स आपके सब्जेक्ट्स थे, है ना, बचपन से। हाँ जी, तो आपने ये जी। कब आपके दिमाग में, आपके जहन में आया कि नहीं अब मैं डांस भी कर सकती हूँ? आप प्रोफेशनल, आपने कभी सीखा था डांस? डांस मैंने बचपन में सीखा था, कथक। बाकी अच्छा। मेरे घर में क्लासेस चलती थी संगीत की, तो ओके। उसमें कथक डांसर आते थे सिखाने के लिए, और मेरे फादर सितार, तबला, वोकल में उनको मास्टरी है, वो सब चीज़ें हमने अपने फादर से सीखी। कथक मैंने वहीं से सीखा था कि मेरे जो घर पे आते थे, तो बेसिक मैंने उनसे तत्कार बेसिक नॉलेज ली थी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट बहुत था डांस में। तो वो डांस मुझे स्कूल में कंपटीशन में कर लिया, कॉलेज में कर लिया, कॉलेज के बाद फिर घर में सिखाते थे, वो भी चला था। फिर मेरी जॉब लग गई बरेली में। बरेली में ऐसा हुआ कि मैं जब जॉब कर रही थी वहाँ पे, कॉलेज कॉलेज में की थी मैंने, तो वहाँ जो डिपार्टमेंट था संगीत का, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था, वहाँ पे मैंने एक डॉक्टर सुधा रानी शर्मा होती थी उस टाइम पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अब तो ओके। शायद वो नहीं रही। हाँ, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया हम्म। सिंगिंग का, तो मैं फोक सॉन्ग आकाशवाणी रामपुर से गाती थी, ग्रुप अच्छा। सॉन्ग होता था वो। हाँ, उसके बाद वहाँ जो एमए की लड़कियां थी होती थी, उनके साथ में मुझे डांस के लिए खड़ा कर दिया करती थी कि बच्ची सी लगती हो तुम भी, इनके साथ डांस कर लो। तो मैंने उनके साथ डांस किया। शादी के बाद मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव मिले मुझे, डांस का और म्यूजिक का उनको बहुत शौक था, गाते थे वो, बहुत अच्छा गाते थे। ससुराल भी ऐसे मिली कि मुझे सपोर्ट करते थे, संगीत के मामले में बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने, और एक संगीत स्कूल खोला मेरे लिए, तो वहाँ भी सब बच्चे डांस के लिए आने लगे, तो मैं डांस ही सिखाती, तब से मेरा डांस का शुरू हो गया कि जब भी अगर घर में बच्चे आ रहे हैं सीखने, वो डांस सीखने आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर बच्चे डांस सीख रहे तो ये डांस ही आजकल इतना सबको अच्छा लगता है, तो मैं भी डांस करना शुरू करूँ। तो जब बिल्कुल। मेरी जॉब लग गई दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ भी मैंने बच्चों को डांस सिखाया, वोकल सिखाया। वहाँ पे एक दिल्ली सरकार ने एक प्रतियोगिता रखी थी टीचर्स के लिए भी, शायद वो अभी अच्छा। भी चल रही है। तो उसमें मैंने सिंगिंग है, तबला उसमें और डांस में, तीनों में मैंने पार्टिसिपेट करा। तीनों में चलते चलते कि वोकल में बहुत मिल जाएंगे, इंस्ट्रूमेंटल में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन डांस में थोड़ा सा कम आते हैं। तो मैं वहाँ उस लेवल तक, तो वोकल और इंस्ट्रूमेंटल में तो पहुंच गई डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, लेकिन स्टेट लेवल तक मैं डांस में गई, और वहाँ मैंने फर्स्ट प्राइज वाह। जीता दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। तो वाह। तब से फिर मुझे लगा कि भाई मैं डांस ही करूँ, मुझे अच्छा लगता है डांस करना, पैशन है मेरा, तो फिर मैंने डांस चुना। बाकी सब चीजें, वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, वो थोड़ी सी पीछे रह गई, डांस आगे बढ़ गया। तो ये कब, कौन से ईयर में हुआ था? आप कितने साल के थे तब? मैं उस टाइम में होगी, ये है 2008 या 9 की बात है। अच्छा। तो हाँ, तो उस मेरे ख्याल से मैं 40-45 के आसपास तो होंगी वाह। उस टाइम पे।
तभी बहुत तब बड़ी किया था बात मैंने। है। बहुत बड़ी बात है हाँ। इसके इसके लिए। तो आपको कैसा लगता है, मतलब हाउ डू यू फील, कैसे कैसा महसूस होता है कि लाइक यू नो यू फॉलोइंग योर पैशन, अपना पैशन जो आप चाहते थे, आपकी ड्रीम थी, मतलब आप एक जॉब भी कर रहे थे, साथ में आपने सोचा कि नहीं अब मुझे कुछ और भी करना है, कि जो मुझे पसंद है। हाँ, तो जॉब के साथ साथ नहीं हो पाया क्योंकि जॉब भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, स्कूल करना, एग्जाम होने, उनके प्रॉपर पेपर चेक करने, वो सब चीजें तो मेरी ना वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। घर परिवार, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मदर की तरफ से भी और मेरी इन लॉज की तरफ से भी, उनकी रिश्तेदारी निभाते, आज किसी की बर्थडे, किसी की शादी, वो सब करते करते ना, वो भी जरूरी होती है परिवार में रहती है, बड़ा मुश्किल होता है कि बिल्कुल। आप अपनी चीज को टाइम दे पाओ, वो मैं टाइम नहीं दे पा रही थी बिल्कुल भी। मैंने बीच में किसी उस्ताद जी से सीखना शुरू करा था वोकल, कि मुझे वोकल भी अच्छा लगता है, तबला भी बजाना अच्छी, तो मुझे तीनों ही चीजें लगती है, लेकिन उसके लिए ना टाइम बहुत चाहिए। चाहिए। परिवार में आप नहीं दे, क्योंकि डांस मेरा पैशन, और मैं कहीं भी मटकना शुरू कर दिया, कहीं गाना सुना डांस का और मटकना शुरू कर दिया, और गाना सुन रही तो अपने मन में एक्शन बना रही हूँ। गाने में क्या है, आप क्लासिकल गा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है बच्चों को क्या मम्मी गा रही है, या घर में किसी को नहीं समझ आया, नहीं तबले के लिए स्पेशल टाइम लेके बैठोगे, लेकिन डांस के लिए आप गाना सुन रहे हो ना, तो मन मन में वो भाव ला रहे हो, और वो एक्शन नहीं कर रहे हो, गाना सुनते सुनते मन में आ रहा है कि ये एक्शन, ये इसमें एक्शन, मन से ही डांस कर रहे हो आप। तो वो तो आपका काफी। परिवार का क्या सहयोग रहा था, लाइक यू नो जब आपने सोचा कि चलो अब मैं सोशल मीडिया में, जैसे कि आपने मतलब आपने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था कि ओ वाओ, मतलब फर्स्ट वीडियो आई है हमारी मॉम की। तो मेरी सारी सिस्टर्स को बहुत अच्छा लगा, बहुत अप्रिसिएशन मिल रहा है मुझे अपनी बहनों की तरफ से। अ, मेरे बच्चों का मुझे बहुत सपोर्ट है, मेरे बच्चे दोनों, हस्बैंड नहीं है मेरे इस समय, लेकिन मैं परेशान हो गई थी। जो मैं पंजाब केसरी जो है सीनियर सिटीजन ग्रुप, उसमें मैं जब गई थी, तो उस समय मेरे हस्बैंड की तभी डेथ होके चुकी थी, तो मैं बहुत डिप्रेशन में हो रही थी, तो मेरी सिस्टर ही है पीयूष शर्मा करके, तो वो लेके गई थी कि दीदी आप ना ऐसे मत रहो, निकलो यहाँ से, इस जोन से निकलो, क्यों इतनी परेशान है, बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि बहुत सपोर्टिव थे मेरे हस्बैंड, बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत हम्म। प्यार करने वाले, बहुत इज्जत करने वाले थे। तो मैं वो चीज मिस कर रही थी, तो फिर मेरी सिस्टर लेके गई मुझे वहां, और उस जोन से उसने मुझे वहां से निकाला, शायद वो नहीं करती ना, तो मैं आज यहाँ पे नहीं होती, और मैं डांस नहीं कर रही होती। डांस मेरा जो एक मन में आया कि नहीं चलो डांस करो, मैं उस जोन से बाहर निकली, तो मैं डांस से ही निकली हूँ। तो मेरे घर वालों ने उस टाइम पे बहुत सपोर्ट करा मुझे, जब मेरे हस्बैंड गए थे मुझे छोड़ करके। ओ। अब मेरे हर बच्चे जो है दोनों, बेटी की शादी कर दी मैंने, दिल्ली में रहती है वो, और बेटा मेरे साथ रहता है। जब मेरी दिल्ली की जॉब पूरी हो गई, वहां से रिटायर हुई, तो बेटे के पास आ गई मुंबई में। तो सारा कुछ जो है, दोनों बच्चे मेरे मम्मी ये करो, अब ये वाला डांस डालो, अब ये वाला डालो, तो बच्चे खुश होते हैं, सब बढ़िया लगता है उनको। तो अब जैसे कि आप अपना डांस अभी आपने रिसेंटली ही शुरू किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि काफी लोगों तक ये पहुंच रहा है ये। जी। तो आपको कैसा महसूस होता है कि लाइक यू नो पीपल आर आस्किंग अबाउट यू, आपके बारे में पूछ रहे हैं कि नहीं हमें आपसे बात करनी है, मतलब न्यूज में आपका आ रहा है, प्रिंट मीडिया में आपका आ रहा है, इवन जी। दलजीत दोसांझ जी ने आपका वीडियो शेयर किया था, आपको कैसा कैसा जी। लगता है उसके लिए। इतना अच्छा लगा, मुझे नींद ही नहीं आई कई रात, तो मुझे सुबह को 4 बजे सो रही थी, 5 बजे सो रही थी, मुझे रात को नींद ही मेरी गायब हो गई। अब मुझे लगा ये क्या हो रहा है, कि अब क्या होगा, हर स्टेप मुझे लगा नेक्स्ट टाइम क्या होगा। जैसे टेरेंस की अब क्लासेस शुरू हो गई मेरी, उन्होंने बिल्कुल। मेरा डांस इतना पसंद किया, उन्होंने क्लास शुरू कर दी मेरी, तो मैं ऑनलाइन सीख रही हूँ। मेलविन करके एक बड़े अच्छे कोरियोग्राफर है, बिल्कुल। उनका भी मेरे पास आया है मैसेज। तो वाह। इतना, इस एज में मैं कुछ कर पाऊंगी, ये मैंने कभी कुछ नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। ये तो बस बनता जा रहा है, और ऊपर वाले की मेरे पे बहुत कृपा है। मैं हमेशा, मैंने दिल से काम किया है, जो अब तक करती आई हूँ मन से किया है, एक अच्छा इंसान बन के, कि भाई किसी की सेवा करिए तो मन से करिए, कोई मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। जिसका मुझे रिजल्ट जो है ऊपर वाला इतना अच्छा दे रहा है कि मैं यहाँ तक पहुंची, लोग मुझे जान रहे हैं, और मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुंच रही है, लोग जान रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, मुझे नहीं आता।
इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद मैं नॉर्मल की हाँ ठीक है जैसे सब है वैसे ही मैं हूँ, मुझे कोई ऐसा कुछ भी मुझे एहसास नहीं होता कि मैं इतनी बड़ी, ऐसा मुझे सब लोग पसंद कर रहे हैं या ऐसा मेरा इंटरव्यू हो रहा है। बस दे दिया, इंटरव्यू हो गया, डांस कर दिया, डाल दिया सोशल मीडिया पे, कमेंट्स पढ़ लिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है। और देखो एक सकारात्मकता तो आती है, और आती है, वो बिल्कुल। आपके, हाँ वो आपकी पर्सनैलिटी में लगेगी तो अच्छा लगेगा, चार चांद लगेंगे आपकी बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल क्या होता है कि ये जो हमारा यंग जो होता है ना, यूथ, जो बच्चे हम्म, हैं, तो मतलब जवान आई वुड से, तो वो क्या करते हैं कुछ टाइम के बाद ना वो गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, या फिर कैसे होगा। तो वो इस एज में आके भी वो रुक जाते हैं या पीछे हट जाते हैं कि नहीं हो पाता, फिर एक बारी फेलियर हो गया तो आगे नहीं बढ़ पाते। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके लिए मैं क्या कहूँ, पेशेंस होना चाहिए बिल्कुल। बच्चों में। ये हो कि ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो आपको फल नहीं मिले, थोड़ा देर लग जाएगी कोई बात नहीं, पेशेंस रखो, लेकिन मिलेगा जरूर। आप मेहनत से और काम कर रहे हो तो फल तो जरूर मिलेगा, ऐसा है ही नहीं कि आपको फल नहीं मिले, देर सवेर है उसमें, लेकिन फल जरूर मिलेगा। तो पेशेंस रखना चाहिए आज के यूथ को कि हम डाल रहे हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा, नेक्स्ट डालो उससे बेटर करो, फिर और नेक्स्ट डालो बेटर करो, जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है, मेन है अपने आप पे काबू करना कि आप अपने विचारों पे, अपने थॉट पे काबू रखो और काम करते रहो मेहनत से, अच्छे मेहनत से। इंसान बन करके। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा सॉन्ग कौन-सा लगता है? मतलब पुराने ज़मानों के या फिर आज के जो टाइम के जो जितने सॉन्ग्स चल रहे हैं, किसमें आपको मज़ा आता है कि डांस करने में? मुझे वैसे तो पुराने गानों में बढ़िया लगता है, जो क्लासिकल फिल्मों के गाने हैं, बेस वो तो मुझे वो अच्छा लगता है, उन पे करना, कथक बेस होते हैं, क्लासिकल होते हो। अब जो मैं सीख रही हूँ आजकल ऑनलाइन चल रहा है तो उसमें आजकल के हैं, लेकिन मुझे उसमें भी मजा आ रहा है सुन के कि भाई अच्छा है, क्योंकि गाने वो अच्छे ले रहे हैं जो ले रहे हो। थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि बहुत एज तो है, मैं नहीं, लेकिन मैं मान अब रही हूँ। नहीं बोल सकते हम ये, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो तो मैं जो मूव जो होते हैं ना कुछ डांस में वो नहीं कर पाती, जैसे बैठने का है, थोड़ा नीचे झुक करके है, झुक करके कोई एक्शन करना है, या थोड़ा सा जंप करके करना है, वो थोड़ा सा मुझे कहीं महसूस होता है। बाकी मैं कर लेती हूँ, तो वहां पर थोड़ा लगता है, बाकी तो अच्छा लगता है मुझे। पर ऑनेस्टली बताएं, आपका डांस हमने हमने आपने जितने भी अपने इंस्टाग्राम में, अपने आईजी स्टोरीज में या फिर रील्स में जितने जी भी डाले हैं ना, मतलब पता नहीं जी जी। चलता कि आप आपने कभी सीखा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, यू आर नॉट अ प्रोफेशनल। मतलब बिल्कुल दिल से आप कर रहे हैं, वो हमें दिखता है, मतलब लिटरली। एंड इट्स अ डिलाइट, इट्स अ ट्रीट टू वॉच इट। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब अगर ये कर सकते हैं तो व्हाई नॉट, मैं भी कर सकती हूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्रेसफुली आप करते हैं। अपने मन में एक लगन होना, एक जज्बा बिल्कुल, जिसको बोलते हैं, अगर आप में है कि मुझे ये करना है, तो कोई भी ताकत नहीं जो आपको रोक ले। वो तो लेकिन है। आपको उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, और उसमें मेहनत, आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है कि कहीं जाना है, कहीं शादी, कहीं पार्टी, या दोस्तों में जाना है, या मूवी देखना, या एंजॉय करना और दोस्तों में, वो सब छोड़ करके आपको अपने अंदर जो भी चीज के लिए आपने सोचा है उसमें बढ़ने के लिए, उसके लिए आप ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो कोई ताकत नहीं तो आपको रोक ले वो। तो बिल्कुल, बहुत। मैं सब वही कर रही हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है कि सब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, और वीडियो डालती जा रही हूँ मैं वो। अब आगे का क्या प्लान है आपका? मतलब फ्यूचर में आपने कुछ सोचा है कि अब मैंने डांस सीख रही हूँ, मुझे क्लासेस भी मिल रही है, मुझे लोग इतना पसंद कर रहे हैं, और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इवन फिल्म इंडस्ट्री भी आपको लाइक सपोर्ट कर रही है इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो अब आपका फ्यूचर जी प्लान्स जी। क्या है? मतलब आप क्या, आगे का क्या आपने सोचा है, कुछ सोचा है? आगे का कुछ ऐसा नहीं है, जहाँ मुझे अगर कुछ ऐसा काम मिलता है, फिल्म में मिलता है या सीरियल्स में मिलता है, कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बाकी ऐसा प्लान नहीं है कि मैं ऐसा करूंगी या तो ऐसा उसमें जाना ही है या उसमें करना ही नहीं, मैं करती जाऊंगी, जो रिजल्ट आता रहेगा ऊपर वाला देता रहेगा, वो मैं एक्सेप्ट करती रहूंगी, बस ये सोचा हुआ है मैंने।
वाह। तो रवि जी, हमने आपके डांस का टैलेंट हमने देखा हुआ है। अभी आपने बताया कि आपके जो सब्जेक्ट्स थे, मेन सब्जेक्ट्स थे, आपका म्यूजिक था, आपका इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो हम्म, मतलब सिंगिंग बेसिकली। तो आप कुछ हमें सुना सकती हैं, मतलब आपका कोई फेवरेट फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग, चलिए सुनाती हूँ। ठीक है। कभी मैं कोई गाना गा देती हूँ, कभी जो मुझे अच्छा लगता है वही गा देती हूँ। हम्म। आशा जी का गाया हुआ है शायद वो, फिल्म अंगूर का है। अच्छा। पता नहीं, वो सुना है नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो गाना, लोगों का सुना है पता नहीं मुझे उतना। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भवरा बावरा बावरा, कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम कोई, कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम कोई, बावरा भवरा बावरा, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भवरा बावरा बावरा। वाह। मतलब जैसे आपके डांस का टैलेंट है ना, वैसा आई वुड से आप इतना मीठा गा रहे हैं, बहुत बहुत सुंदर लगा है। आप ना, मुझे थैंक लगता यू है कि सो नेक्स्ट मच। टाइम आप अपनी ये वाली वीडियो भी बना सकते हैं, ऑन आवर रिक्वेस्ट प्लीज। अपनी ये वीडियो आपके थैंक यू। सिंगिंग, क्योंकि जो टैलेंट है वो दिखना चाहिए लोगों को, ताकि हम और इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को ना। बिल्कुल नहीं, मैं सोचा है मैंने बनाने की, मैं बनाऊंगी, लेकिन अब मैं इतनी बिजी हो गई ना, बहुत ज्यादा व्यस्त, इतनी व्यस्तता हो गई है कि एक डांस खत्म होता है दूसरे की शुरुआत होती है। टाइम लगता है थोड़ा सा सीखने में, क्योंकि जब मैं अपने आप करती हूँ तो मैं अपने एक्शन डालती हूँ उसमें, कुछ वीडियोस के देख देख के डाल लिए तो मुझे उतना टाइम नहीं लगता। राइट। बिल्कुल। अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो मैं क्लास में वही सोचती हूँ कि जो वो सिखा रहे हैं मैं वो दूँ। ये नहीं कि नहीं ठीक है इन्होंने ये सिखाया मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, तो उसको मुझे टाइम लग रहा है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जब कोई मेहनत कर रहा है मुझे और इतना मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है कि वो अपनी लाइनों में मेरे को अपनी ऑनलाइन मुझे डांस की क्लासेस दे रहे हैं वो, तो मैं क्यों ना वही दूँ जो वो चाह रहे हैं और जो वो मुझे दे रहे हैं। तो मुझे उसमें टाइम लग रहा है। मैंने सोचा था कि मैं सिंगिंग की डालूंगी वीडियो, लेकिन नहीं टाइम मिल टाइम। पाता मुझे कि मैं जब मैं डालूंगी तो उसकी प्रैक्टिस करूंगी, वैसे ही नहीं डाल दूंगी, थोड़ा प्रिपेयर बिल्कुल। होकर उसमें डालूंगी, तो उसके लिए मुझे सिंगिंग के लिए बैठना पड़ेगा, गाना गाऊंगी फिर मैं डालूंगी। तो जब भी आपको तो टाइम मिले आप जरूर डालिए। बिल्कुल, जल डालूंगी मैं बिल्कुल। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है कि इस एज में आके भी आप कुछ नया और सीख रहे हैं, मतलब आज का जी मॉडर्न चीज हाँ। सीख रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड जी एंड इंस्पिरेशनल फॉर अस ऑल्सो। जो हम कहते हैं ना, हमें सब कुछ आता है, हमें नहीं सीखने की जरूरत है, बट हर एक एज में आप हर दिन आप नया कुछ ना कुछ सीखते सीखते हैं, जरूर हैं। बिल्कुल सीखते हैं, और इंसान को सीखना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप बच्चों बिल्कुल। से सीखते हैं। अब आजकल बच्चे जिस चीज में जो मुझे नहीं आती आज के बच्चों को आती है। मैं बिल्कुल ये लैपटॉप चलाना, मोबाइल नहीं चलाना जानती थी मैं, तो सिर्फ एक व्हाट्सएप होता था या फोन करना, मैसेज को डालना इधर मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी। जब से ये सोशल मीडिया आया है डांस डालने शुरू किए, तो अभी भी कुछ चीज ऐसी है कि मैं अपने बेटे की और बेटी की हेल्प लेती हूँ। मुझे नहीं पता कैसे होगा, मैं डरती हूँ कि कहीं टच हो गया मेरे से कुछ, और वो कुछ का कुछ चला गया है, फिर क्या होगा। मैं बहुत डरती हूँ, तो जाती हूँ अपना मोबाइल लेके बेटे के पास की बताना इसमें इसमें क्या हुआ, इसमें कैसे करूँ क्या करूँ। कोई तो कोई हाँ जी। आई एम सो सॉरी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ नहीं नहीं, हाँ बोलिए, आप बताइए। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे यूथ को, हमारे सीनियर सिटीजन को, इस टाइम पे कि आप क्या कर सकते हैं? मैं यूथ के लिए तो ये बोलूँगी, यूथ में बहुत ताकत होती है। यूथ है क्योंकि वो, उसको स्ट्रगल करने के लिए ताकत है, उसको कुछ नई सोचने के लिए ताकत है, काम करने के लिए उसके अंदर इतनी पावर है कि वो उस पावर को यूज करे पेशेंस के साथ में। एक ये है कि मुझे पेशेंस रखे वो, और उसके साथ वो काम करे और मेहनत करे,
लगन के साथ, और जो आजकल इतना दिखावा बहुत है ना, उससे थोड़ा बच के कि ये वाला ब्रांड और वो वाला ब्रांड और ये नहीं, उन सब चीजों से बच के, और अपने में जो सोचा है, जो उनका लक्ष्य है, जिसको जो उन्होंने माना है कि मेरा ये गोल है, उसके लिए ईमानदारी से मेहनत करें, मेहनत पेशेंस करें। के साथ में। हाँ बिल्कुल, यूथ निकलेगा आगे। और दूसरा ये कि जो हर समाज में बेटियां हैं उनकी इज्जत करना सीखें। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, सही वो में। इज्जत करना सीखे, वो चाहे किसी रूप में बहन के, पत्नी के, माँ के रूप में की हो, तो उसको सम्मान देना, इज्जत करना सीखे। ये यूथ को देखना चाहिए उस चीज के लिए। और सीरियस तो बोलूंगी कि अपने आप को बूढ़ा मानकर मत बैठो, बूढ़ा नहीं होते, आप कुछ कर सकते हो अगर आप में है। और ये सब चीजें होती है जो लोग ये सोचते हैं ना कि अब हम बूढ़े हो गए, अब हमारा काम का नहीं है, हम नहीं कर सकते। अब तुम बहू हो तो तुम रोटी बना के खिलाओ, हम तो गरम गरम खाएंगे। और वो बेचारी किचन में जाके तुम्हें गरम बना करके खिला रही है, और कह दिया कि हमारी जिम्मेदारी खत्म, अब तुम संभालो तुम्हारा घर। ये बड़ी जो सीनियर सिटीजन का जो एक उन्होंने माइंड सेट किया हुआ है ना, वो मुझे लगता है बड़ा गलत है। ये नहीं सोचना चाहिए, अगर वो आई है आपके घर में तो आपको उसको वो प्यार दो और उसकी हेल्प करो कि भाई तुझे जिसमें बढ़ना है ना, तू आगे बढ़, मैं तुझे हेल्प कर रही हूँ, खुद भी बढ़ो हाँ, उसको भी बढ़ाओ। वैसे आप जैसे लोग हो तो कितना बढ़िया हो जाए ना पूरी सोसाइटी पे तो। बिल्कुल। एक चीज और पूछना चाहूंगी मैं लास्ट में कि अभी जो आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, कोरोना क्राइसिस, सारा इतना प्रॉब्लम हो रही है हमारी सोसाइटी में, पूरे वर्ल्ड में। तो जी मतलब आप क्या कर रहे हैं घर पे? मतलब आप एक तो अपने डांसेस क्लासेस ले रहे हैं, ये सब कुछ, तो मतलब इस जब सबको घर पे बिठा दिया, इट्स कंप्लीट लॉकडाउन, बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया है, तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? मतलब आपने क्योंकि इसी टाइम पे ही अपना डांसेस शुरू किया था, अपना डांस टैलेंट, अपना पोर्ट्रे शो, ये सोशल मीडिया में दिखाना शुरू किया था। तो ऐसे काफी सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि यार हम घर बैठे क्या करें, क्या हो सकता है, हम बोर हो रहे घर हैं। बैठे थे, बहुत सारी चीजें हैं। देखो जैसे ही कोविड का शुरू हुआ था, मार्च में शायद हुआ था, उस बिल्कुल। टाइम रामायण शुरू हुई थी, रामायण में लोग लग गए थे, सुबह शाम रामायण आ रही थी। मैं कभी इतना फेसबुक मुझे चलाने नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं चलाना आता है ना। रामायण जब देखनी शुरू करी तो वहाँ अरुण गोविल जी को देखा, क्योंकि मैं उनके कैरेक्टर से बहुत प्रभावित हूँ। जो उन्होंने राम का रोल किया था, मैं उनके इतनी प्रभावित हो गई कि मैं उनके ढूंढा, मैंने फेसबुक में ढूंढ लिया मैंने उनको, और उनके पेज को लाइक करके उसमें कमेंट करने शुरू कर दिए। वो लिखते थे तो उसके से रिलेटेड मैं भी ढूंढ के कहीं से, मेरे पास बुक्स पड़ी थी उसमें से ढूंढ के मैं उनको लिखती थी, उसको वो लाइक करते थे। क्योंकि वाह। शुरुआत थी उनकी, इतने उनके पेज पे इतने लोग नहीं थे शुरुआत थी, तो वो भी मेरे को उन्होंने कई मैसेज को उन्होंने लाइक किया, अरुण अच्छा। गोविल जी ने। हाँ, और मुझे 1 डेढ़ घंटे, क्योंकि मुझे फेसबुक चलाना नहीं आता था, तो मैं ढूंढ के कि कहाँ कैसे लिखूं कैसे लिखूं, मुझे सुबह का टाइम मेरा 1.5 2 घंटा उसी में जाता था। जब आपका सुबह का 2 घंटा निकल गया, फिर आप एक्सरसाइज करोगे, आपके 10:30 11 बज गए, आप वाह। नाश्ता बनाओगे, उसके बाद आप झाड़ू पोछा भी सब करोगे, क्योंकि कोविड चल रहा है, तो आपका दोपहर तक बिल्कुल। तो सारा काम बिजी हो गया। शाम के राइट। टाइम आप रामायण देखो, महाभारत देखो। तो मेरा टाइम तो जो निकलना शुरू हुआ कोविड का, वहां से शुरू हुआ, रामायण से शुरू हुआ मेरा। मैं महाभारत देखती थी, रामायण देखती थी, फिर मैसेज जो अरुण गोविल जी पेज पे भेजते थे, मैं उसको मैसेज निकाला, उस पर फिर उनसे उस मैसेज से रिलेटेड कुछ लिखती थी। मैंने ऐसे टाइम पास किया। और आज की डेट में भी ये है कि कोविड इतना फैला हुआ है, मैंने कोई मेड नहीं, कोई नहीं आती। मैंने पहले भी बस थोड़ा बहुत झाड़ू पोछे के लिए बुलाती थी, क्योंकि मुझसे नीचे नहीं बैठा जाता, थोड़ी दिक्कत होती है, तो राइट। उसके लिए बुलाती। मैंने आज तक खाना किसी बाहर वाले से नहीं बनवाया, कि मैं ओ। खाना अपने आप बनाती हूँ। तीनों टाइम का मैंने खुद बनाया है। और अब कोई नहीं आ रहा, तो मैं सारा सुबह से सारे काम मैं खुद कर रही हूँ। नाश्ता बनाना, लंच बनाना, डिनर बनाना, सुबह को एक्सरसाइज, योगा करना, डांस की और अभी भी प्रैक्टिस आप करनी। कितने फिट एंड फाइन लग रहे हो, कंप्लीटली। पर वो बहुत अच्छा इसीलिए है ना। कि आपकी पूरी फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर रही है, आपके हाँ बच्चे कितना सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। आपके साथ हैं, हाँ बल्कि आपको और आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है हाँ कि ऐसी फैमिली भी बिल्कुल। है आज की हमारी हाँ सोसाइटी में, कि जो अपनी मदर को बिल्कुल। इतना सपोर्ट कर रही है। हाँ और नहीं, मेरे ऐसी दोनों बच्चे मदर बहुत। जो अपने आप को पुश कर रही है हर रोज कि मैं आज ये कर सकती हूँ, और वो कर रही हैं। यू मतलब आप लगता नहीं है कि यू आर 60+। आई कांट से दैट। हाँ मैं नहीं कह सकती, क्योंकि आप इतने फिट लग रहे हो, आप अपना पूरा फॉलो कर रहे हो।
फिटनेस सब कुछ, अपना खाना भी आप खुद बनाते हो, सब कुछ करते हो। एंड हाँ जी। डांसिंग आपका जो देख के नहीं लगता मतलब कि आपने इस एज में आपने अपना पैशन फॉलो किया है, बहुत बहुत इंस्पायरिंग है काफी लोगों के लिए। आई गेस सबको अपना कभी ना कभी नहीं, आज से ही अपना पैशन जो आप चाहते हो वो करना शुरू कर देना चाहिए। मतलब कल की ना सोचो, अभी से ही करना शुरू कर दो। बिल्कुल करना चाहिए। कुछ ना कुछ हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ हुनर है, चाहे वो बिल्कुल। रीडिंग का हो, लिखने का हो, आपकी ड्राइंग का हो, कुछ भी है तो अपने हुनर को निकालो। टाइम खाली खाली टाइम में बच्चों को टाइम देने के लिए, अपने लिए टाइम देने के लिए, कोविड में आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में सारे काम करो, जो शौक है वो पूरे करो, तो सही कर में। सकते हैं अगर मन में जज्बा है तो। मन में राइट अगर राइट। आपके है तो आप वो नहीं, और हटना नहीं चाहिए। आराम तो बेकार चीज है, आराम कैसी आराम मिलती तो बेकार चीज है, बट हाँ थोड़ा सा आराम जरूरी है ताकि बॉडी को भी रेस्ट मिले। बट हाँ ये अभी इतना अच्छा टाइम है कि आप जो चाहते हो करने के लिए आपको अभी वो टाइम मिल रहा है घर पे बैठ के, तो आप वो हाँ मतलब आप फॉलो कर सकते हो वही चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करें। वीडियो देखें, खुद गाना सीखें, गाने सुने। इतना मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, इतना सब कुछ है मीडिया में। जाओ, कुछ अगर आपको रामायण से रिलेटेड पढ़ना है उसमें जाके सर्च करो, पढ़ो। महाभारत का सुनना है, देखना है, मेरी उम्र के लोग जो ऐसा करते हैं वो उसमें करें। नहीं तो अपने बच्चों से पुरानी कहानियां सुनाओ, उनसे बातें करो, अपने एक्सपीरियंस सुनाओ बच्चों के साथ में बैठ के। बहुत सारी चीजें हैं टाइम पास करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपके पास कुछ काम नहीं है, आपके पास बहुत काम है। बहुत काम है और हम बहुत लकी हाँ है कि हम अपनी फैमिली के साथ है, उनके साथ जितना टाइम बिल्कुल। हम स्पेंड कर सकते हैं बहुत अच्छा है। जी जी बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे बात करके रवि जी, एंड बहुत प्लेजर है हमारे लिए भी। और इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आपने बताई, आपने कैसे स्टार्ट किया, कैसे कर रहे हो, अब क्या कर रहे हो, कितना सीख रहे हो। ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो हमारे पूरे व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगेगी, आई एम श्योर। एंड थैंक आई यू। बिलीव, थैंक यू सो मच। आप जो कर थैंक रहे यू सो हैं मच। आप वैसा ही करते रहिए और इंस्पायर करते रहिए और वीडियोस बनाइए, स्पेशली अपनी बिल्कुल सिंगिंग की। बनाऊँगी मैं। बहुत सुंदर आप गाते हैं, बहुत। अच्छा ठीक है, मैं बनाऊँगी, बनाऊँगी मैं, उसकी भी बनाऊँगी। थैंक यू, आपकी फैमिली को भी हाँ, थैंक यू सो मच कि आपको थैंक इतना यू। सपोर्ट कर रहे हैं और इतना पूरा का पूरा टेक केयर वो कर रहे हैं आपका सारा। एंड थैंक यू सो मच, यू आर सच अ ब्यूटीफुल सोल, आप इतने खूबसूरत हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड आप बहुत ज्यादा तरक्की करें, बहुत ज्यादा, आपको जो थैंक चाहिए यू। आपको वो मिले जरूर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Thank you. थैंक यू। Thank you so थैंक यू much. बेटा। And guys, it's a very tough situation. Stay at home जितना आप रह सकते हो, सिर्फ तभी निकलो जब बहुत ज़रूरी हो। And God bless you. Stay safe and stay healthy. Thank you so much. And Pop Street में आने के लिए thank you so much रवि जी। Thank you. थैंक यू। आपको हम फिर थैंक यू। से जल्दी, बहुत जल्दी कभी और दिन फिर से मिलेंगे आपकी सिंगिंग बिल्कुल, प्रोफाइल के बिल्कुल। लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। नमस्ते।